अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द न्यू क्लासिकल एज को, जो स्टार्ट होती है 1660 से और 1785 तक रहती है। इसको सीडो क्लासिकल एज भी बोला जाता है टू मीन दी आर्टिफिशियलिटी ऑफ द राइटर्स, क्योंकि इन्होंने जो है इमिटेट किया था एंशियंट ग्रीक और रोमन लिटरेरी ट्रेडिशन को और दे लैक ओरिजिनलिटी। तो अगर बात करें इस टाइम के लिटरेरी आइडियल की, तो वो था आर्ट फॉर मैन सेक, नॉट आर्ट फॉर आर्ट सेक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे टेक्निकल परफेक्शन पे रेदर देन इनोवेशन और नेचुरल जीनियस पे। तो इस न्यू क्लासिकल पीरियड को जो है 3 शॉर्टर एजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है द रिस्टोरेशन पीरियड, ये 1660 से स्टार्ट होता है और 1700 तक रहता है। सेकंड है द अगस्टन एज, ये 1702 से 1745 तक रहती है। और थर्ड है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये 1745 से 1785 तक रहती है। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे द रिस्टोरेशन पीरियड को। तो इसको जो है रिस्टोरेशन पीरियड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन जो थी उसको रिस्टोर किया गया था। बेसिकली मोनार्की का जो है वो रिस्टोरेशन हुई थी। कॉमनवेल्थ पीरियड में जैसे हमने देखा, चार्ल्स सेकंड जो था, सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, वो एस्केप कर गया था फ्रांस में, और जब डेथ हुई रिचर्ड क्रोमवेल की, तो जो है इंग्लैंड के लोगों ने उसको वो वापस लेकर आए और इसे इंग्लैंड का जो है किंग बना दिया। वो मई 29 1660 को वो पावर में रहा टिल हिज डेथ। 1685 में उसकी डेथ होती है। लेकिन जब जो है जेम्स सेकंड, अनदर सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, मतलब इसका भाई चार्ल्स सेकंड का, वो करता है थ्रोन पे असेंड करता है, तो ही वाज ए कैथोलिक, वो कैथोलिक होता है। और जो लोग होते हैं मतलब पार्लियामेंट, वो सारे प्रोटेस्टेंट होते हैं और उसको जो है वो डी थ्रोन करना चाहते हैं। 1688 में क्या होता है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन होती है, मतलब ब्लडलेस रेवोल्यूशन उसके खिलाफ होती है। वो क्या करता है, ही फ्लेड टू फ्रांस भाग जाता है। तो जो उसकी बेटी होती है मैरी, इसी जेम्स सेकंड की, उसका हस्बैंड होता है विलियम थर्ड ऑफ फ्रांस, वो आता है, केम टू पावर, और वो रूल करता है इंग्लैंड पे टिल हिज डेथ इन 1702। इन्हीं पॉलिटिकल और रिलीजियस इश्यूज़ की वजह से 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ बन जाती हैं, द विग एंड द टोरे, ये बन जाती हैं। तो जो विग्स है वो किंग के अगेंस्ट होती हैं और सपोर्ट करती हैं प्रोटेस्टेंट्स को, और जो टोरीज़ है वो किंग को सपोर्ट करती हैं और कैथोलिक्स होती हैं। तो इसमें 1690 में जैकोबिट राइजिंग होती है और कैथोलिक्स ऑफ आयरलैंड जो लीड कर रहा होता है जेम्स सेकंड, वो विलियम थर्ड के ख़िलाफ़ जो है उसके सोल्जर्स के ख़िलाफ़ लड़ाई करते हैं, लेकिन उनको जो है डिफीट हो जाती है और विलियम थर्ड जो है वो पावर में आ जाता है। अच्छा, 1695 में क्या हुआ, प्रेस को जो है, प्रेस वाज मेड फ्री, और सबके पास जो था लिबर्टी थी, राइट था कि वो अपने एक्सप्रेस कर सकें व्यूज़ को ऑन पेपर। अब अगर हम बात करें इस टाइम के जो है मेजर राइटर्स की, तो और उनके मेजर वर्क्स की, तो इनमें जो सबसे पहले हमारे पास है जॉन मिल्टन। इसने जो है प्रीवियस एज में ही लिखना स्टार्ट किया था, बट इस टाइम पे इस पीरियड में जो है इसने ग्रेट एपिक्स लिखी, और मतलब ये इन हिज ब्लाइंडनेस ब्लाइंड हो गया था। पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी इसने, ये ग्रेट एपिक थी इंग्लिश में 1667 में। और फिर जो है पैराडाइज गेन लिखी इसने 1671 में। और इसी तरह जॉन बनियन है, इसने लिखा था द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये फेमस एलेगरी थी इन प्रोज में। और जो है जॉन ड्राइडन, इसको जो है फर्स्ट पोइट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं, 1668 में बनता है ये। तो इसके फेमस वर्क्स थे ऑल फॉर लव, द इंडियन एम्पायर, और औरंगजेब, और मैकफ्लेक्नो, और द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। ये इसको जो है रिस्टोरेशन प्रोज वर्क बोला जाता है इसके, द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी को। उसके बाद जो जॉन लॉक है हमारे पास, इसको इंग्लिश फिलोसफर कहते हैं। ये इसने लिखा था एक फेमस वर्क अपना, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद फर्स्ट प्रोफेशनल वीमेन राइटर थी हमारे पास एफ्रा बेन, इसने लिखा था द रोवर, ये जो थी रिस्टोरेशन कॉमेडी थी और फेमस थी। और ओरोनोको लिखा था इसने, ये प्रोज फिक्शन था, और कहा जाता है कि इसने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एज ए सपे भी काम किया। उसके बाद है विलियम कॉन्ग्रीव, ये मोस्ट गिफ्टेड ड्रामाटिस्ट है, इसने लिखा था द डबल डीलर। बेसिकली ये कॉमेडी राइटर था। लव फॉर लव और द वे ऑफ द वर्ड है, ये एफपीएससी के सिलेबस में भी शामिल है, तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। अच्छा, बात करें इसके लिटरेरी फीचर्स की, तो इसमें जो है सटायरिक वर्स वो पॉपुलर हुई, प्योरिटन का जो कंट्रोल था वो कम होता गया, और जो मेन ड्रामेटिक जॉनर्स थी वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स और हीरोइक ट्रेजेडी थी। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद जानने के लिए स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब द चैनल।